नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आयु संबंधी प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, यहाँ राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम राम और श्याम की वर्तमान आयु को मानेंगे और लिखेंगे, माना कि राम का वर्तमान आयु बराबर। अब देखिए, यहाँ राम और श्याम दिया गया है, तो राम का जो अनुपात है वह 2 है और श्याम का अनुपात 3 है, तो हम इसे 2x मान लेंगे। राम का वर्तमान आयु 2x। इसी प्रकार श्याम का वर्तमान आयु बराबर यह हो जाएगा 3x। ठीक है, अब प्रश्न में आगे कहा गया है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 12 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 12 वर्ष पश्चात या बाद राम की आयु बराबर 2x वर्तमान आयु है, तो 12 वर्ष बाद इसमें हमें 12 ऐड करना होगा, तो यह हो जाएगा 2x + 12। ठीक है, इसी प्रकार 12 वर्ष पश्चात श्याम की आयु बराबर यह हो जाएगा 3x + 12। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले वर्तमान आयु को 2x और 3x के रूप में माना, और फिर 12 वर्ष पश्चात हमने राम की आयु में 12 वर्ष और श्याम की आयु में भी 12 वर्ष जोड़ लिया। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है कि 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:15 है, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार टू एक्स + 12 अनुपात 3x + 12। ठीक है, राम और श्याम की आयु का यह अनुपात हो गया बराबर 11:15। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2x + 12 बटा 3x + 12 बराबर 11/15। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हम इन दोनों का क्रॉस गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 15 से हम गुना करेंगे 2x + 12 में। ठीक है, और 11 से गुना करेंगे हम 3x + 12 से। तो जब हम 15 का गुना 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 30x + 12 और 15 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 बराबर 11 और 3 का गुना करेंगे तो ये होगा 33x + 11 और 12 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132। या अब हम चर राशि को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30x, इधर से 33x प्लस में है, बराबर की इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा -33x बराबर 132। अब 180 को प्लस है, बराबर की इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -180। अब 30x में से -33x करेंगे तो ये हमें -3x बराबर, और 180 में से 132 को माइनस करेंगे तो ये होगा -48। ठीक है, या x बराबर -48 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 48 में भाग करेंगे 16 बार में, तो यहाँ में x का मान जो प्राप्त होगा वह 16 होगा। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न में हमने सबसे पहले राम की आयु को 2x माना था, तो हम लिख सकते हैं अतः राम की वर्तमान आयु बराबर 2 गुना x का मान 16 है, तो ये हो जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार श्याम की वर्तमान आयु बराबर यह 3x था, तो 3 गुना 16 बराबर 48 वर्ष। ठीक है,
तो देखिए यहाँ हमें राम और श्याम की वर्तमान आयु 32 वर्ष एवं 48 वर्ष के रूप में प्राप्त हुआ। हम यहाँ अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो उत्तर प्राप्त किया है वह सही है या गलत है। तो देखिए यह 32 और 48 है, तो यदि हम इसका अनुपात ज्ञात करें तो 32 अनुपात 48 करेंगे तो देखिए 16 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो यह 2 अनुपात 3 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि पहले शर्त को पूरा कर रहा है। और दूसरे शर्त में कहा गया कि 12 वर्ष बाद यह 11 अनुपात 15 होता है। तो 32 में यदि हम 12 वर्ष को जोड़ेंगे तो यह हमें 44 वर्ष के रूप में प्राप्त होगा, और 48 में यदि हम 12 को जोड़ते हैं तो यह हमें 60 वर्ष के रूप में प्राप्त होगा। अब 44 और 60 का अगर हम अनुपात ज्ञात करें तो देखिए यहाँ अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, और इसमें 4 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, तो यह 11 अनुपात 15 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यह प्रश्न के दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।